जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार हेड टीचर यानी बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हेड टीचर का एग्जाम लिया गया, इसी के बारे में जानेंगे कि इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। इसका जो एग्जाम लिया गया है तो इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो अभी बिहार हेड टीचर का जो आयोग के द्वारा आंसर की पे जो अपडेट जारी किया गया, वो अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीएससी हेड टीचर की बुक की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया था वो जून में ही लिया गया। जून के लास्ट वीक में बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम लिया गया। उसके बाद जुलाई में इसके आंसर की जारी किया गया, ओए मार्कशीट जारी किया गया जुलाई के लास्ट में। उसके बाद ओए मार्कशीट पे जो आपत्ति दर्ज करना था वो 5 अगस्त तक इस पे ओए मार्कशीट भी ले लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार हेड टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार हेड टीचर की बात करें कि इसका फाइनल आंसर की क्या कब आएगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिहार हेड टीचर का जो एग्जाम लिया गया, और एक बात और, आप भी में से कई एक ऐसे स्टूडेंट थे जो बिहार हेड टीचर पे जो कोर्ट के आदेश के द्वारा जो 22वां कास्ट को एससी कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी कैटेगरी में डाला गया है, तो इसी को लेकर के एक टीचर ने हमसे प्रश्न पूछा था कि वो इनको समझ में नहीं आया है कि वो क्या है। तो चलिए हम आपको उसके बारे में थोड़ा बस बता देते हैं, उसके बाद इस पे हम आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 अगस्त को, उससे पहले अगर देखा जाए तो जुलाई में 26 जुलाई से बिहार हेड टीचर का ओए मार्कशीट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। उसके बाद 26 जुलाई से आप ओए मार्कशीट डाउनलोड कर सकते थे। और ये जो ओए मार्कशीट डाउनलोड करने का समय जो बताया गया था वो 26 जुलाई से 2 अगस्त तक था। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आप अपना ओए मार्कशीट आयोग की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद ओए मार्कशीट को वेबसाइट से हटा दिया गया। उसके बाद जो ओए मार्कशीट आप लोगों ने जो डाउनलोड किया उसमें आपत्ति अगर आप लोगों को कुछ था तो उस पर आपत्ति लिया गया है, जो कि बोला गया था कि अगर आप में जो भी परेशानी हो रही, जो भी दिक्कत अगर आपको लग रहा है ओए मार्कशीट में, तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। तो उसका जो आपत्ति का डेट दिया गया था वो 5 जुलाई था। 5 अगस्त तक अब इस पे ओए मार्कशीट जो 2 अगस्त तक जारी डाउनलोड करने का समय दिया गया था, उस पर 5 अगस्त तक आप आपत्ति कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है कि 5 अगस्त तक तो आपत्ति ले लिया गया। उसके बाद लगभग 20-22 अगस्त तक इस पर कोई अपडेट नहीं दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता है और न ही इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। हालांकि आपत्ति लेने के बाद ओए मार्कशीट डाउनलोड जारी करने के बाद एक सप्ताह के अंदर इसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाना चाहिए था। एक सप्ताह नहीं तो 10 दिन के अंदर इसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाना चाहिए ये था, बट नहीं जारी किया जाता है। और अब जा करके एक जो इसका मामला जो चल रहा था कोर्ट में उसी को लेकर के जो 22वां कास्ट है उसको एक एससी कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जब वैकेंसी निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा तो उसमें जो 22वां कास्ट थे उसको एससी कैटेगरी में डाला गया था, बट कोर्ट के आदेश के द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसी का आदेश के अनुसार जो 22वां कास्ट था उसे ये एससी कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। पान या स्वास्थ्य जो कैटेगरी आता है ईबीसी कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है। अब उसको बोला गया है, जो 22वां कास्ट है उसको बोला गया है कि आप ईबीसी कैटेगरी में तो आपको नॉन क्रीमी लेयर आपको देना पड़ेगा ताकि आप आरक्षण ले सके। अगर आपको आरक्षण लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्हीं लोगों को बोला गया है कि आपको अगर आरक्षण लेना है, आपको आरक्षण चाहिए, तो आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाइए और 2 सितंबर से
वेबसाइट के आयोग पे जाकर के आप अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। और ये 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा। यानी 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच आप कभी भी अगर आपका OMR नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप उसे आयोग की वेबसाइट से जाकर के उसे अपलोड कर दें। ये बोला गया है आयोग के द्वारा कि जो 20 टटवा कास्ट है इसे SC कैटेगरी से निकाल करके EBC कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो 20 टटवा कास्ट का जो मामला चल रहा था ये क्या है, किसको किसको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना है और कब आपको आयोग की वेबसाइट से जाकर के अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका फाइनल आंसर की कब जारी किया जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका जो आंसर की जारी किया जाएगा क्या इसमें कट ऑफ बढ़ने की संभावना है या जिसका मार्क्स जो लोगों ने आपत्ति किया था उसमें मार्क्स में उसका बढ़ोतरी किया जाएगा। तो चलिए इस पर हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम BPSC हेड टीचर की बात करें इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या इसके जो आपत्ति लिया गया है इसमें नंबर बढ़ेगा, तो लगभग 2 से 3 नंबर इसमें जो आपत्ति के बाद जो फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा उसमें 2 से 3 नंबर आपका बढ़ सकते हैं। ज़्यादा आपको इसमें प्लस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 2 से 3 नंबर आपको इसमें प्लस किया जा सकता है, बट आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके कट ऑफ की बात करें कि हेड टीचर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका कितना तक जाएगा, तो देखिए दोस्तों, अगर हेड टीचर में जनरल कैटेगरी की बात करें यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट से अगर 62 तक नंबर अगर आपका है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 62, 62 से 64 तक कट ऑफ जाने की संभावना है मेल कैंडिडेट का। वही फीमेल कैंडिडेट में 57 से 58 तक जा सकता है यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर बात करें EWS कैटेगरी का तो EWS कैटेगरी का क्या रहेगा, तो मेल कैंडिडेट में अगर 60 तक आपका नंबर है तो ये सेफ स्कोर है, इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर इतना तक आपका नंबर है जो कि आंसर की जो जारी किया गया था OMR से पहले प्रोविजनल आंसर की, अगर उसमें आपका 60 तक नंबर था EWS कैटेगरी से तो आप निश्चित रहे आपका रिजल्ट जरूर इसमें दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का अगर 55 से 56 तक है, 55 से 56 तक है तो ये एक अच्छा खासा मार्क्स नंबर है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वही BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 58 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 54 तक रहने की संभावना है। वहीं अगर EBC कैटेगरी की बात करें कि EBC कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो अगर आपने मेल कैंडिडेट से 55 तक प्रश्न बनाया है, अगर 55 नंबर अगर आपका आ रहा है सही से ही तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं EBC कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का। वह फीमेल कैंडिडेट में अगर 52 है तो ये एक अच्छा खासा नंबर है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, एक ठीक ठाक मार्क्स है आपका। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 54 तक रहने वाला है। 54 या 53 तक भी अगर आपका नंबर है तो ये एक अच्छा खासा नंबर है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वह फीमेल कैंडिडेट में अगर 50 तक है या 50 के आसपास अगर आपका नंबर है 50, 51 तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप निश्चित रहे आपका रिजल्ट जरूर होगा। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 53 से 54 तक रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का 50 तक जाने की संभावना है। अगर आपने इतना प्रश्न बनाया, इतना नंबर अगर आपका सही से इतना नंबर आ रहा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको बहुत कम चांस है कि इससे ज़्यादा जाएगा। हाँ, जैसा कि आपको इसमें, हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, ये तो कंफर्म है नहीं, इसमें आपको 1 से 2 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके आसपास आपका नंबर है तो आप निश्चित रहे आपका रिजल्ट इस BPSC हेड टीचर के एग्जाम में जरूर होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर इसके आंसर की बात करें कि इसका फाइनल आंसर की कब जारी किया जाएगा, क्योंकि इस पर जो आपत्ति लिया गया है वो 5 अगस्त को लिया गया था BPSC हेड टीचर में, तो इसका फाइनल आंसर की कब जारी किया जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर BPSC हेड टीचर की बात करें तो इसका जो फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा वो आपको जैसे 2 सितंबर से 20 टटवा कास्ट के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, इसी के आसपास आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब ये मान के चलिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको
इसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सितंबर के 15 से 20 सितंबर या हो सकता है टेंटेटिव कास्ट का जो डॉक्यूमेंट करने का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो समय दिया गया है 23 सितंबर तक, उसके बाद आपको 25 सितंबर तक या सितंबर के लास्ट सितंबर तक आपको बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही बिहार हेड टीचर से रिलेटेड कोई नए लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई नया नोटिस जारी किया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, या इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आप निश्चित रहे इसका जो फाइनल आंसर की जो जारी किया जाएगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी किया जा सकता है। फर्स्ट वीक 7 से 8 सितंबर तक आपको इसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।